बात करते हैं आरटीई योजना क्या है। आरटीई योजना के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेशिका से 8वीं तक बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन 0 शुल्क पर किया जाता है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। उसकी फीस है प्राइवेट स्कूलों की वो सरकार द्वारा वहन कर दिया जाता है एवं परिवारजनों को 0 रुपये शुल्क देकर आप एडमिशन करा सकते हो। बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके लिए दोस्तों समय समय पर आरटीई एडमिशन शुरू होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैं आज आपको बता दूंगा सारी डिटेल। एवं इसके कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन पात्रता है, उम्र कितनी है, सारी डिटेल से मैं आज आपको एक एक करके बात बता दूंगा। अब दोस्तों बात आती है कि आरटीई की तहत क्या नियम रखे गए हैं। तो दोस्तों कौन कौन फॉर्म भर सकता है, दूसरे नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ। तो कौन फॉर्म भर सकता है, तो दोस्तों जिन छात्राओं की 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से कम आयु हैं वो आवेदन कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आती है कि परिवार में वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब तीसरी बात है परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। ये आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो ध्यानपूर्वक। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपकी बात हो गई। इसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जब आप एडमिशन कराने जाओगे, ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाओगे, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या सही है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ ताकि आपको आगे परेशानी न हो। क्योंकि दोस्तों फॉर्म तैयार नहीं हुए हैं तो आप डॉक्यूमेंट आपको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या सही है, इसलिए मैं आज आपको पहले बता दूं। और आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आवेदन प्रोसेसिंग भी मैं आज आपको बता दूंगा। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य है, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, दोनों हो तो भी ठीक है। और परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही जन आधार कार्ड भी होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कार्ड वो चलेगा। राजस्थान में है आप तो जन आधार कार्ड है, दूसरे राज्य में है तो कोई दूसरा भी कार्ड चलेगा। अब माता पिता का आधार कार्ड भी होना आवश्यक है। इसके बाद यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी हैं तो उसका दोस्तों आपको क्या चाहिए, इसके लिए दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और 2.5 लाख रुपए की आय कम है, इसके लिए दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको 6 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, आप स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा, आप देख लेना। ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से आपको चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब बात आती है कि इन डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप वो आरटीआई के तहत आवेदन कर देंगे। अब वो एडमिशन डेट कब पता चलेगी कि हमको कि ये एडमिशन डेट जारी हो गई है, तो दोस्तों इसके लिए मैंने आज आपको बता दूं कि इसके लिए सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अप्रैल महीने ये आरटीआई के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। अप्रैल महीने यानी वार्षिक परीक्षा संपन्न होने पर या वार्षिक परीक्षा चलत यानी कि वार्षिक परीक्षा जब चलती है उस समय आरटीआई के तहत एडमिशन शुरू हो जाते हैं। अप्रैल 2024 के लिए गाइडलाइन आ गई हैं और फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। इसलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष में अप्रैल महीने आपको ध्यान रखना है। और अखबार में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ जाती है, नहीं आती है तो आप नेट पर सर्च कर देते हैं तो भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, अभी देखिए आगे। अभिभावक विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु विद्यालय में परिसत्र पे अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकता है। जाति निवास स्थान बीपीएल सूची विकलांगता सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण, यानी जो विकलांग है उसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाना होता है। इसको क्या है कि उसका फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों बात आती है कि आवेदन किस प्रकार से करना है। डेट के बारे में मैंने आपको बता दी। अब आवेदन आप ई मित्र पर जाकर भी कर सकते हो। सीधे आपके अपने नज़दीकी ई मित्र जाइए और ये डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और वो आवेदन कर देगा। यदि आप फ्री में करना चाहते हो तो आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हो। आरटीई की एडमिशन के तहत अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी आप एडमिशन आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार करना है तो मैं राजस्थान के लिए बता देता हूँ। वेबसाइट
psp.niche.in पर जाएंगे तो आप सीधी ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा जिस प्रकार अभी दिख रहा है। अब दोस्तों, अब इसके तहत आप अपने आप आवेदन कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल के लिए मेरे दूसरे वीडियो बनाए गए हैं, आप देख सकते हो संपूर्ण जानकारी। इसके तहत दोस्तों आवेदन करने पर या फिर तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ई मित्र से सीधा आवेदन कर देते हैं। लेगा वो 50 रुपये 100 रुपये जितना भी शुल्क है, ज़्यादा लेने वाले नहीं हैं। इसलिए आवेदन के अप्रैल महीने से शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और आपको जानकारी होगी कि न्यूज़पेपर में ये खबर आ ही जाती है। थैंक यू दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए और कोई भी पीछे न रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।